रात के ठीक 10 बजे थे। स्टेशन पर हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और ठंडी हवा के साथ चाय की खुशबू तैर रही थी। लोग कम थे, लेकिन हर चेहरे पर अपनी अपनी कहानी लिखी हुई थी। आरव बेंच पर बैठा था, हाथ में पुराना सा बैग और आंखों में थकान। यह शहर उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह यहाँ लौटने नहीं बल्कि छोड़ने आया था। 5 साल पहले वह इसी स्टेशन पर बड़े सपनों के साथ उतरा था। नौकरी, पैसा, पहचान, सब कुछ पाने की उम्मीद लेकर। पर जिंदगी ने उसे वह नहीं दिया जो उसने मांगा था, बल्कि वह दिया जिसे वह समझ ही नहीं पाया। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे। आरव ने घड़ी देखी और फिर सामने लगे बोर्ड को। अगला स्टेशन उम्मीद। वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। अजीब नाम है, उसने खुद से कहा। तभी पास वाली बेंच पर एक बूढ़े अंकल आकर बैठे। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा और आंखों में गहरी चमक। अंकल ने पूछा, कहीं जा रहे हो बेटा? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, घर। भाग रहे हो या लौट रहे हो? अंकल की आवाज में कोई जजमेंट नहीं। आरव चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, पता नहीं, शायद दोनों। अंकल हल्के से हंसे। जिंदगी में सबसे मुश्किल यही तय करना होता है। आरव ने पहली बार ध्यान से उनकी तरफ देखा। आप यहां क्यों हैं? मैं? अंकल ने आसमान की तरफ देखा। किसी का इंतजार कर रहा हूं। कौन? खुद का। आरव को अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। अंकल बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी ऐसे ही स्टेशन पर बैठा था। लगा था सब खत्म हो गया, सपने टूट गए थे। आरव ने धीरे से पूछा, फिर पता चला कि टूटे सपनों से ही इंसान नया रास्ता बनाता है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन 10 मिनट लेट थी। आरव के दिल में हलचल होने लगी। अगर मैं गलत फैसला ले रहा हूं तो? अंकल ने उसकी आंखों में देखा। गलत फैसले नहीं होते बेटा, सिर्फ सीख होती है। लेकिन हार? आरव की आवाज भर्रा गई। हार तब होती है, अंकल ने कहा, जब इंसान खुद को हार मान ले। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। आरव को अचानक अपनी माँ की आवाज याद आई। कोई बात नहीं बेटा, वापस आ जाओ। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। उसकी आंखें नम हो गईं। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आरव उठा। शायद मैं लौट रहा हूं। अंकल मुस्कुराए। अच्छा है। और आप? मेरा इंतजार खत्म हो गया, अंकल बोले और खड़े हो गए। आरव ने पलटकर देखा। बेंच खाली थी। कोई नहीं, सिर्फ वही बोर्ड चमक रहा था। अगला स्टेशन उम्मीद। ट्रेन चली। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि वह हारकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर लौट रहा है। और यही असली जीत थी।